जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़े। मिसलेनियस की पूरी प्लेलिस्ट बना दी, अच्छे से इसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी डाटा है सब इसमें मैंने कवर करा हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स, इंडेक्स, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपको इससे। तो आज का प्रश्न शुरू होगा 81 से। चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कौन सा विकल्प गलत है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? 126, ठीक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 7। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 111, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं। कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है। ये आपको इंडेक्स याद रखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7 नंबर पे है। और खुशहाली रिपोर्ट में 126 नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 पे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन गलत है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 भारत की रैंक 40 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत की रैंक 13 है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 36 है। कौन सा गलत है इसमें? तो इसमें गलत है सी वाला, क्योंकि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 36 ना होकर 40 है। कितनी है? 40 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक, इंडिया रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 126 है। वैश्विक या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 93 है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 159 है, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है, ये आप बताइए कमेंट करके फटाक से। तो मैं तो फिर भी आंसर आपको बता देता हूँ, आप देखिए आपको सही पता है या नहीं। तो ये तो सही है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। कितनी है? 126 है। क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं, 159 नंबर पे हैं। 159 में है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हम 93 पे आते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 पे आते हैं, प्रेस फ्रीडम में 159 पे आते हैं, ठीक है। चलिए 84 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के संबंध में सही विकल्प चुनना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू सम इंटरनेशनल ईयर्स डिक्लेयर्ड बाय यूएन। जैसे इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट नहीं घोषित हुआ था 2023 में, उसी प्रकार बताना है कौन सा इसमें सही है। 2009 अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन। 2010 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2011 जल सहयोग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन। या 2015 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है ये आप बताइए। तो इसका देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसको 2010 में मनाया गया है। कब? 2010 में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष ये 2008 में घोषित हुआ था। और जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 में घोषित हुआ था। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 में घोषित हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोझीकोड यानी कालीकट। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान भोपाल। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान फरीदाबाद। कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो भारतीय मसाला अनुसंधान है या स्पाइसेस रिसर्च है, ये कैलीकट में है, कोझीकोड में। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है ये आपका भोपाल में है। ये कहाँ पे है? भोपाल में है। और एनिमल वेलफेयर जो है ये आपका कहाँ पे? पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद में है। ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में, हरियाणा। सॉरी, फरीदाबाद में है, हरियाणा। सही तो कह रहा हूँ, फरीदाबाद में है, हरियाणा, ठीक है। और कृषि विपणन संस्थान की अगर बात करेंगे तो ये आपका जयपुर राजस्थान में है। ये जयपुर में है, राजस्थान में, ठीक है। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए 86 देखते हैं। 86 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण और रिपोर्ट पे आधारित प्रश्न है। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है आपको। झाड़ियों के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक अति सघन वाला राज्य लखीमपुर खीरी, सबसे अधिक मध्यम सघन वाला राज्य सहारनपुर और सबसे अधिक खुले वन वाला राज्य सोनभद्र। कौन सा गलत है ये बताना है आपको। देखिए झाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आगरा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सबसे अधिक अति सघन वन ये लखीमपुर खीरी में है, बिल्कुल सही है। दुधवा नेशनल पार्क भी वहाँ पे इसीलिए। मध्यम सघन वाला जो राज्य है वो सहारनपुर नहीं है, ये है सोनभद्र। ये कौन है, सोनभद्र होना चाहिए यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सोनभद्र होगा। और सबसे अधिक खुले वन, मध्यम सघन वन ये सब सोनभद्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, यानी सी गलत हो जाएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट पे ही नेक्स्ट सवाल भी है। अब ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट पे आधारित प्रश्न है। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है आपको। कह रहे हैं उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल जो वनावरण है वो 1,69,521 वर्ग किलोमीटर है। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन 1,69,521 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 64.66% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वन सीमांत समुदाय को सूचित करने, सक्षम करने और सशक्त बनाने और उन्हें राज्य वन विभागों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने के लिए 2019 में जंगल की आग पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है 2019 के पिछले आकलन की तुलना में वृक्षावरण की जो सीमा है उसमें 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें स्टेटमेंट गलत है बी वाला, क्योंकि ये योजना आपको याद होगा 2018 में शुरू करी गई थी। अगर आपने करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो किया होगा तो ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था ये, ठीक है। तो ये शुरू करा गया था 2018 में। 88 देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला जौनपुर है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, लिटरेसी रेट। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मेरठ है और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत होगा, इसमें गलत है दोस्तों सी वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये मेरठ का नहीं है, गाज़ियाबाद का है। किसका है, गाज़ियाबाद का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, बाकी बिल्कुल सही है। 89 पे आते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। कौन सा सही है। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा 2023 पे बेस्ड सवाल है ये, ठीक है। चाय उत्पादन में प्रथम राज्य चावल, मक्का, मूंगफली, ठीक है। तो चाय के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य आता है दोस्तों, असम आता है, पता होगा आपको चाय में। चावल में नंबर 1 पे कौन आएगा, चावल में आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। और मक्का की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का होगा और गुजरात में मूंगफली, ठीक है। गुजरात मूंगफली में प्रथम पे है, मक्का कर्नाटक, चावल पश्चिम बंगाल, चाय असम। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है नवीनतम खनिज डाटा 2023 के संदर्भ में गलत की जगह आप सही कर लो, यहाँ कौन सा सही है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ तो ठीक है, यहाँ सही कर लो आप। हाईएस्ट रॉक फॉस्फेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है इंडिया का, राजस्थान। नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राजस्थान, इसके हिसाब से। मैंगनीज सबसे ज़्यादा होती है असम में और लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में। कौन सा सही है, कौन सा गलत। तो देखिए रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस असम में होती है सबसे ज़्यादा। कहाँ पे होती है, असम में। और मैंगनीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है एमपी में। और वहीं पे चूना पत्थर सबसे ज़्यादा आपको मिलता है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। तो बाकी स्टेटमेंट है गलत, पहली है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। कह रहा है 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट 2019 के संबंध में सही विकल्प चुनना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग 20th लाइफ स्टॉक सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। 20वीं पशुधन जनगणना पे बेस्ड सवाल है। मवेशी आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश रैंक 2nd इन टर्म्स ऑफ कैटल पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश रैंक 3rd इन टर्म्स ऑफ गोट पॉपुलेशन। बकरियों की आबादी में तीसरा स्थान है। ऊँटों की आबादी में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और भेड़ों की आबादी में 10वां स्थान है, ठीक है। कौन सा सही है ये बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, चारों ही सही है। यूपी जो है दूसरे नंबर पे आता है किसमें, मवेशी पालन में, मवेशी की आबादियों में। तीसरे नंबर पे आता है बकरी की आबादी में। चौथे पे आता है ऊँट की आबादी में। और वहीं 10वें नंबर पे आता है भेड़ों की आबादी में, ठीक है। बाद में देखते हैं। कह रहा है राज्यवार बाघ जनगणना 2022 के संबंध में गलत विकल्प को चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एज पर स्टेट वाइज टाइगर सेंसस 2020, ठीक है। बाघ जनगणना पे बेस्ड सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन एमपी, नंबर 1।
मध्य प्रदेश में मौजूदा 5 बाघ अभ्यारण्यों में से बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। आउट ऑफ द 5 टाइगर रिजर्व प्रेजेंट इन एमपी, बांधवगढ़ टाइगर सेंचुरी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। तीसरा कह रहा भारत में 18 राज्यों में 75,796.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 54 बाघ अभ्यारण्यों का एक नेटवर्क है। और देश के 54 बाघ संरक्षित क्षेत्रों में से उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 260 बाघों की आबादी दर्ज की गई है। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एमपी में 5 नहीं 6 टाइगर रिजर्व है ना, ये गलती है। बाकी सही है, बांधवगढ़ जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, पर 6 टाइगर रिजर्व है पूरे मध्य प्रदेश में। एमपी में ही सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग नीदरलैंड। WHO की बात कर रहा है, इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। और हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नैटो की बात कर रहा है नैरोबी केनिया। और WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों ये आराम से आप बता सकते हो कि नैटो का हेडक्वार्टर तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, बाकी ये सही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, WTO WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेग नीदरलैंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 94 में। 94 में सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। दक्षिण अफ्रीका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। साउथ अफ्रीका इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक। फिलीपींस आसियान का सदस्य नहीं है। फिलीपींस इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। बांग्लादेश NDB का सदस्य नहीं है। और वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश नहीं है। सही कौन सा है? सही है सिर्फ पहला। बिम्स्टेक में दोस्तों साउथ अफ्रीका नहीं है, ये तो हमारे आपको पता होगा। ये कहाँ के लिए है, इसके नाम में ही इसकी देश छुपे हैं, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड आ जाएगा, ठीक है, नेपाल आ जाएगा, ये आता है इसमें बिम्स्टेक में। ठीक है, म्यांमार वगैरह। ठीक है, तो यानी पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है साउथ अफ्रीका। बाकी फिलीपींस आसियान देश का देश नहीं है, ये तो है ही है भाई, ये तो गलत बात है ना। तो बिम्स्टेक में याद रखना 7 देश हैं। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं। 95 में कह रहा है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट के हिसाब से गलत विकल्प कौन सा है। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के हिसाब। UT जिसकी लोवेस्ट बर्थ रेट है वो अंडमान निकोबार। UT जिसकी लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट है वो अंडमान निकोबार। UT जहाँ पे लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अंडमान निकोबार है। और UT विथ लोवेस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट ये भी अंडमान निकोबार। ठीक है, तो कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। तो आइए इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, UT जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लोवेस्ट बर्थ रेट के लिए अंडमान निकोबार है, लोवेस्ट बर्थ रेट के लिए अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है। और हाईएस्ट अगर पूछ लेता, हाईएस्ट बर्थ रेट दादर नागर हवेली की, कहाँ पे है, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये लिख देता हूँ, दादर नागर हवेली दमन दीव, या हाईएस्ट बर्थ रेट है। ऐसे ही लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट जो है, कौन सा लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट अंडमान निकोबार का नहीं है, दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट है। और सबसे हाईएस्ट की अगर बात कर लोगे तो पुडुचेरी है। ठीक है, ये भी याद रखना। मतलब न्यूनतम मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। ठीक है, ये याद रखना। फिर न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो वो जम्मू कश्मीर का है। किसका है? जम्मू कश्मीर का। जो शिशु मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, याद रखना है आपको। नहीं, एक सेकेंड, लोवेस्ट कह रहा हूँ, लोवेस्ट में तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, भूल गया मैं। लोवेस्ट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है अंडमान निकोबार है, हाईएस्ट में जम्मू कश्मीर है। शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही है। और न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। कौन सा? लोवेस्ट जो नेचुरल ग्रोथ है वो अंडमान निकोबार की है। ठीक है, हाईएस्ट अगर पूछ लेगा तो किसकी है? दादर नागर हवेली दमन दीव। ठीक है, इसको याद रखना। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, अच्छा प्रश्न था ये, एक बार अगर आप भूल रहे हैं तो फिर से बता देता हूँ, अच्छा सवाल है इसलिए पढ़ना चाहिए। लोवेस्ट बर्थ रेट अंडमान निकोबार का है, बिल्कुल सही है। हाईएस्ट कहाँ का है? दादर नागर हवेली दमन दीव। लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट अंडमान निकोबार का, ये गलत है, दिल्ली का है लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट। ठीक, और सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का है। सबसे ज़्यादा किसका है मोर्टेलिटी रेट? पुडुचेरी का। लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडमान निकोबार का और सबसे हाईएस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का है। लोवेस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट अंडमान निकोबार की है, हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट दादर नगर हवेली दमन दीव की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज डाटा पे बेस्ड सवाल है, सही मैचिंग करनी है आपको। लिग्नाइट, लेड, लौह अयस्क, कच्चा तेल, पेट्रोलियम। ठीक है,
तो लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट में कौन प्रथम राज्य है, तो लिग्नाइट में प्रथम राज्य है तमिलनाडु। कौन है लिग्नाइट में प्रथम राज्य, तमिलनाडु। सॉरी, लेड में प्रथम राज्य है राजस्थान। लेड में कौन है, प्रोडक्शन में राजस्थान आ जाता है। लौ अयस्क में उड़ीसा आ जाता है, और कच्चा तेल और पेट्रोलियम में राजस्थान आ जाता है। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है, और अच्छा सवाल, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 97 क्या कह रहे हैं, अब ये कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है। सही विकल्प का चयन करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है। अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, तो अमरूद के उत्पादन में क्या उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, नहीं पहले स्थान पर है, तो ये तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश अमरूद में पहले पे। फिर खरबूजे, नहीं खरबूजा कह रहा, उत्तर प्रदेश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने पे है, तीसरे स्थान पे है। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पे। ठीक। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है क्या, किसके उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शहद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, किसमें, शहद के उत्पादन में, तो ये भी गलत हो जाएगा, पहले पे है। उत्तर प्रदेश इन सब में पहले नंबर पे है। अमरूद हो, आलू हो, खाद्यान्न हो, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, कृषि डाटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है। अरहर या तूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अरहर तूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस पे है, दूसरे स्थान पे है। क्या ये सही है, गलत है, तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। किस पे आता है, तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, किसके उत्पादन में, तंबाकू के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, गलत है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे यूपी आता है। तंबाकू के प्रोडक्शन में किस पे आता है, तीसरे नंबर पे। उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, किसके, चावल के उत्पादन में तीसरे पे है, ये भी गलत हो जाएगा, दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले पे पश्चिम बंगाल। जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ऑब्वियसली अब ये सही होगा। ठीक है, जौ के उत्पादन में किस पे है, दूसरे नंबर पे। मांस के उत्पादन में भी दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे। चलिए 99 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में गलत का चयन करना है। ठीक है, तो मैंने जनगणना देखिए, यूपी की जनगणना और भारत की जनगणना, इसके टॉप 260 MCQ करा दिए। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लो, काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका उससे। कह रहा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का लिंग अनुपात 915 है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या का लिंग अनुपात 907 है। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है, और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। बहुत ही आसान है, देखिए कौन सा गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो लिंग अनुपात है वो 915 नहीं है, 951 है। कितना है, 951, ये आपको याद रखना है, बाकी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, सेक्स रेशियो जो है ST का 951 है। SC का अगर पूछ लेता तो SC का 907 बिल्कुल सही है। पूरे यूपी का 912 है, और डेंसिटी 829 है। ये प्लीज़ डाटा इसको याद रखना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 100 प्रश्न अपने कंप्लीट हो जाएंगे, कल से नेक्स्ट करेंगे। जनगणना 2011 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है। भारत की सकल प्रजनन दर जो है 2.4 है। इंडिया की ग्रॉस फर्टिलिटी रेट 2.4% है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 है, साल मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका जो सेक्स रेशियो है 919 है। और सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। नागालैंड में लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। तो कौन सा सही है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, सारे ही बिल्कुल सही हैं, चारों ऑप्शन, कोई गलत इसमें नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में बताइए, और प्लीज़ ये बताइए इसके और टॉप 100 मैं और कराऊँ, मतलब 200 क्वेश्चन क्योंकि और सोच रहा हूँ करा दूँ, 300 टॉप क्वेश्चन करा देता हूँ, या साइंस का लेक्चर देखना चाहते हो, पहले साइंस कवर करना चाहते हो, मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा।